हेलो गाइस। तो आज हम लोग के सामने ये प्रॉब्लम है। इसमें एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, उस पर एक पॉइंट लोड पी लगाया हुआ है और नीचे साइड से यूडीएल लगाया हुआ है डब्ल्यू पर मीटर का। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो स्टूडेंट के मन में जो फर्स्ट थाट आता है कि एक पॉइंट लोड दिया हुआ है और उसी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो आप कास्टिग्लियानो थ्योरम लगाओ। नहीं, एग्जामिनी भी यही चाहता है, जिसने ये क्वेश्चन सेट किया है वो भी यही चाहता है कि स्टूडेंट ये ऐसा सोचे, क्योंकि जब आप इस पे कास्टिग्लियानो थ्योरम लगाओगे और उसके लिए आप जब स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट करने जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत अप्रोच होता है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आता है तो आपको एक दूसरा अप्रोच लगाना चाहिए, वो है फोर्स को रिड्यूस करने का। मैं क्या कह रहा हूँ मैं समझाता हूँ। और ये जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ वो सिर्फ कैंटिलीवर बीम में ही चलता है, ऐसा प्रोसेस आप इसको सिंपली सपोर्टेड बीम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोच आप सिर्फ कैंटिलीवर बीम के लिए ही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है एक, ओके, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है और यहाँ पे एक यूडीएल लगा हुआ है। ओके, आप इसको रिड्यूस करो। रिड्यूस कैसे होगा? ये डिस्टेंस L/2 है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस L/2 है, ये रिड्यूस होगा, ये पॉइंट P है और ये जो W, ये जो यूडीएल है, ये यहाँ पे पॉइंट लोड बन जाएगा WL/2 का। ठीक है, ठीक है, ये हाफ डिस्टेंस पे यहाँ से लगेगा जो कि होगा L/4 और ये L/2 है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3L/4। ऑलराइट, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का, ये हो जाएगा 3L/4। ठीक है, अब मुझे इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैं इसको और रिड्यूस करूँगा। मैं इसको और रिड्यूस करता हूँ तो अभी ये जाएगा ऐसा। यहाँ पे लोड P लगा हुआ है, पॉइंट लोड P, और ये WL/2 लगा हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे नीचे साइड से एक WL/2 लगाता हूँ और ऊपर साइड से भी एक WL/2 लगाता हूँ। ठीक है, तो ये जो दोनों फोर्स हैं, ये WL/2 और ये WL/2, ये मिलकर एक मोमेंट क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, ये जो है एक मोमेंट क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा कुछ होगा। ये कैंटिलीवर बीम गया, ये लेंथ है L/2, यहाँ पे एक लोड है P और डाउनवर्ड साइड में एक लोड है WL/2 और एक मोमेंट है WL/2 इंटू L/4। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो है L/4। तो ये लोड और ये लोड के कारण जो मोमेंट क्रिएट होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा इस लोड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ये डिस्टेंस, तो WL/2 इंटू L/4, दैट इज आई हैव रिटन हियर। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा WL²/8। अब हम वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम पे। तो ये जो कैंटिलीवर बीम है इसको मैंने रिड्यूस किया था, ये ऐसा हो गया था L/2 और इस पॉइंट पे ऊपर से एक लोड P लग रहा था, नीचे से लग रहा था WL/2 और एक मोमेंट आया था जिसका मैग्नीट्यूड था WL²/8। ओके, अब ये काफ़ी सिंपल हो गया है। अब आप इस पर सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं जो आप याद करके रखे होंगे। 10 फार्मूला का एक चार्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग टीम्स के लिए वो फार्मूले दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और लोड है और मोमेंट है, तो इन दोनों का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो वो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको साइड में लिख देता हूँ। जैसे एक कैंटिलीवर बीम है, ये लेंथ L है, ये पॉइंट लोड P लगा हुआ है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट आएगा वो होगा, यहाँ पे मैं पॉइंट A दे देता हूँ, डिफ्लेक्शन एट A आएगा, वो होता है PL/3EI। ये एक डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह अगर एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे पॉइंट A पे एक मोमेंट लगा हुआ है M, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वो होता है ML²/2EI। इस प्रॉब्लम में यही दोनों फार्मूला अभी यूज़ होने वाला है इस प्रॉब्लम में, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से। एक नीचे साइड लगेगा, एक ऊपर साइड है, तो ये दोनों ऑब्वियसली अलग अलग डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्शन देंगे। और फिर एक ये मोमेंट के कारण डिफ्लेक्शन आएगा, ये भी ऊपर साइड में डिफ्लेक्शन देगा। तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है और लिखना है। ऑलराइट, चलिए फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ए पे डिफ्लेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ए पे तो सबसे पहले लोड P के कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा, चलिए मैं जो नीचे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा उसको मैं नेगेटिव मान रहा हूँ। तो पॉइंट लोड P के कारण इसमें जो पॉइंट लोड P है वो नेगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन देगा, और डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखूँगा। तो ये होगा PL यहाँ पे L/2 है, ध्यान रखिएगा, L/2 PL³/3EI। फिर पॉइंट लोड W के कारण मैं डिफ्लेक्शन लिख रहा हूँ, ये अपर साइड में डिफ्लेक्शन देगा तो उसको मैंने नेगेटिव लिखा है, तो ये हो जाएगा माइनस WL/2 इंटू, अगेन दिस डिस्टेंस इज L/2, सो L/2³/3EI। ऑलराइट, अब मूवमेंट के कारण डिफ्लेक्शन लिखेंगे, तो जो मूवमेंट है वो भी देखिए अपवर्ड साइड में डिफ्लेक्शन देगा, तो इसको भी नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। मूवमेंट के कारण जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है ML²/2EI। हियर M इज WL²/8, L is L/2 again, L²/2EI. So this is the final formula for deflection at A. Now we will calculate it. So it will be PL³/8 3 24 EI minus WL⁴ upon 8 2 16 divided by 48 EI
minus WL to the power 4 upon 4 832 64 EI. Okay, now finally it will be PL cube upon 24 EI minus WL to the power 4 1 by 48 minus 1 by 64. LCM will be 192. This will be 3 and this will be 4, so minus 7 WL to the power 4 by 192 EI. And this is my final answer. This is the final answer. This is the deflection at point A.